नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज अमरीश और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। 26 जनवरी 2018 की बात है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा को लीड कर रहे थे चंदन गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता और चंदन गुप्ता के साथ ही उनके भाई विकास गुप्ता और उनके अन्य साथी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल थे। और ये तिरंगा यात्रा तहसील रोड से होते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सामने से वह गुजरी, लेकिन जैसे ही वह कॉलेज के सामने आई तो उनके ऊपर अचानक से पथराव शुरू हो गया। उनके ऊपर अचानक से पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। तिरंगा यात्रा रुक गई वहां पर और जो ये आरोपी थे पथराव और फायरिंग करने वाले, इन्होंने तिरंगा यात्रा को वहां पर रोक लिया और रोककर इनसे पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाने लगे। फिर उसके आगे क्या हुआ पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा परिवार अधूरा है। आपसे एक निवेदन और करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ, प्लीज कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और अपने कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, और आप मुझे क्या सुझाव देना चाहते हैं ताकि मैं और सुधार इसमें क्या करूं। जब इन लोगों ने तिरंगा यात्रा को रोक लिया तो इन लोगों ने चंदन गुप्ता और उनके जो पूरे ये लोग जो इस यात्रा में शामिल थे, इन सबको रोककर इनके ऊपर पथराव और फायरिंग जब शुरू कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाने के लिए इन लोगों ने इस यात्रा के जो सहभागी थे उन सबके ऊपर दबाव बनाया, तो किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। तो फिर आरोपियों ने इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग में सलीम ने गोली चलाई जो कि चंदन गुप्ता को लगी। चंदन गुप्ता की मौत हो गई और इस फायरिंग में चंदन गुप्ता की मौत हो गई। चंदन गुप्ता को हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद चंदन गुप्ता के पिता ने लगभग 20 से के उन्होंने नाम लिखवाए और इस नामजद रिपोर्ट में केस चल रहा था 2018 से 26 जनवरी 2018 के बाद से अब तक केस चल रहा था, जिसमें गुरुवार 2 जनवरी 2025 को एक फैसला आया और इस फैसले में आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन आरोपियों को अब शुक्रवार 3 जनवरी 2025 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये फैसला लगभग 7 साल के बाद आया है। ये मुकदमा एनआईए की विशेष अदालत में चल रहा था। इस मुकदमे में आरोपी असीम कुरैशी और नसरुद्दीन को संदेह का लाभ देकर उनको तो बरी कर दिया गया, लेकिन बाकी जो आरोपी थे, चंदन के पिता ने लगभग 30-32 लोगों का नाम लिखवाया, जिनमें से 2 लोगों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। लेकिन इन लोगों में असीम कुरैशी और नसरुद्दीन को संदेह का लाभ देकर उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन जो बाकी आरोपी थे उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था और 28 लोगों के खिलाफ ये दोष सिद्ध हुआ है और इनको सजा मुकर्रर की है अदालत ने, और अदालत ने इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार 3 जनवरी 2025 को जब ये सुनवाई चली तो सुरक्षा के मद्देनजर दोषियों को अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि कॉन्फ्रेंस के जरिए ही उनको अदालत में पेश किया। और वहीं पर जब सलीम आया तो उसने अपना सरेंडर कर दिया। उसने मान लिया कि हाँ, उसने गुनाह आपराधिक किया है। इस केस की सुनवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने की और उन्होंने दोषियों को सजा सुनाने के साथ साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया और हिरासत में लेकर, वहीं कोर्ट में नहीं बुलाया बल्कि हिरासत में वहीं पुलिस के लेकर उनको जेल में भेज दिया गया, क्योंकि ये सुनवाई जो हुई थी, क्योंकि ये कार्यवाही जो चली थी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी। वीसी के जरिए ही जो आरोपी थे दोषी थे, क्योंकि उनको तो अब गुरुवार 2 जनवरी को उनको दोषी ठहराया जा चुका है, तो उन दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही उनको सजा सुनाई गई। और इनमें जो 28 आरोपी हैं जिनको ये सजा मिली है, मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। और इस केस में जिन 28 लोगों को सजा मिली है उनके नाम सलीम, वसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ उर्फ हिटलर,
असलम कुरैशी, अकरम, शबाब, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिमवाला, बबलू, नीशू, खिल्लन, वासिफ, इमरान सन ऑफ अब्दुल कयूम, शमशाद, जफर, साकिर सन ऑफ इस्माइल, शाकिब, खालिद परवेज, साकिब सन ऑफ अजरुद्दीन, फैजान, साकिर सन ऑफ सिद्दीकी, साकिर सन ऑफ मोहम्मद सिद्दीकी, मुनाजिर, रफ़ी सन ऑफ इरफान और आमिर रफ़ी, इन सबको दोषी माना है चंदन हत्याकांड का और इनको अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच से पहले पुलिस कर रही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इस जांच को एनआईए को दिया गया और जो आरोपी हैं उन्होंने पीड़ितों को धमकाया था कि अगर यहाँ से गुजरना है, इस गली से गुजरना है, तो आपको पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहना ही होगा। जब पीड़ितों ने इस सब का विरोध किया तो आरोपियों ने फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उस गोलीबाजी में सलीम ने गोली चलाई चंदन के ऊपर, जिसमें उसकी मौत हो गई। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज अपनी सुरक्षा को पुख्ता कीजिए। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी यात्रा, कोई भी धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, कोई भी राष्ट्रीय जुलूस निकाल रहे हैं, तो सावधानी से रहें, अपनी सुरक्षा को पुख्ता कीजिए। और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट भी कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।